नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी की जीत का दावा, सियासी हलचल तेज। पंजाब कैबिनेट और विधायक दिल्ली रवाना। आज दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। सीएम ने कहा, राष्ट्रपति हमारी बात जरूर सुने। बरेली में पानी की टंकी गिरने पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लिया संज्ञान। 2 इंजीनियर बर्खास्त, 1 जेई सस्पेंड। कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी। ललितपुर में पुलिस ने किया अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। 5 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार। लाखों की नकली शराब और उपकरण बरामद। राहुल गांधी का पीए बताकर उत्तराखंड की महिला से ठगी। टिकट दिलाने का आश्वासन देकर भरोसे में लिया। प्रदेश के बड़े नेताओं की सुनाई आवाज। राजस्थान के तापमान में 8 सेल्सियस की गिरावट। बिहार में आंधी बिजली से 20 लोगों की मौत। हरियाणा में 15,000 पेड़ उखड़े। हिमाचल में 4.8 सेल्सियस पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते सीधे खबरों का। दिल्ली से ममता बनर्जी शाम 4 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनावी हार के बाद पहली प्रतिक्रिया। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी की जीत का दावा, सियासी हल बयान का इंतजार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी की जीत का दावा, सियासी हलचल तेज, बयान का इंतजार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी शाम 4 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनावी हार के बाद पहली प्रतिक्रिया। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी की जीत का दावा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सियासी हलचल तेज, बयान का इंतजार। ममता बनर्जी शाम 4 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनावी हार के बाद पहली प्रतिक्रिया। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी की जीत का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सियासी हलचल तेज, बयान का इंतजार। ममता बनर्जी शाम 4 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुक करते अगली खबर का। दिल्ली में पंजाब कैबिनेट और विधायक दिल्ली रवाना हुए। सीएम भगवंत मान बस से पहुंच रहे दिल्ली। आज दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात। राष्ट्रपति हमारी बात जरूर सुनेंगी, भगवंत मान। सियासी हलचल तेज, बैठक पर सबकी नजर। राष्ट्रपति हमारी बात जरूर सुनेंगी। बस से पहुंच रहे दिल्ली। आज दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति हमारी बात जरूर सुनेंगे, मुख्यमंत्री मान। सियासी हलचल तेज, बैठक पर सबकी नजर। पंजाब कैबिनेट और विधायक दिल्ली रवाना। सीएम भगवंत मान बस से पहुंच रहे दिल्ली। आज दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति हमारी बात जरूर सुनेंगे, सीएम मान। सीएम भगवंत मान बस से पहुंचे दिल्ली। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति हमारी बात जरूर सुनेंगे, सीएम मान। सियासी हलचल तेज, बैठक पर सबकी नजर। पंजाब कैबिनेट और विधायक दिल्ली रवाना। रुक करते अगली खबर का। खबर ललितपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का बड़ा खुलासा किया है। कोतवाली पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम पनारी में छापा मारकर फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब, नकली ढक्कन, लेवल, क्यूआर कोड और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। मौके से पुलिस ने 5 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए नकद, कई वाहन जिनमें ऑडी, क्रेटा और स्विफ्ट कार शामिल है, साथ ही मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।
इसके अलावा आरोपियों के बैंक खातों में मौजूद करीब 8,29,000 रुपए फ्रीज कराए गए हैं। जांच में सामने आया है कि यह एक संगठित गिरोह है जिसका सरगना रवि लखेरा है। गिरोह मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में नकली शराब सप्लाई कर सरकारी ठेकों और ढाबों पर बेचता था। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए यह गिरोह नकली ब्रांड और पैकेजिंग का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम BNS और कॉपीराइट एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अवैध शराब निर्माण की फैक्ट्री का भंडाफोड़ जो है वो आज किया गया। इसमें पता चला कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो जिसका सरगना रवि लखेरा है, मध्य प्रदेश के छतरपुर का रहने वाला है और इसके द्वारा मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में सरकारी ठेके की दुकानें जो है वो संचालित की जाती है। इसके द्वारा ललितपुर में पनारी एक क्षेत्र है, वहां पर इसके द्वारा अवैध रूप से जो मध्य प्रदेश की मार्का की जो शराब है उन शराब का निर्माण की एक फैक्ट्री स्थापित की गई थी और उसके लिए रॉ मटेरियल जो स्प्रिट है या जो रैपर है, ढक्कन है, बोतल है, ये सारा चीज इसके द्वारा अलग अलग राज्यों से मंगा करके उसका निर्माण जो है वो किया जाता था और फिर इसकी सप्लाई भी मध्य प्रदेश के जो सरकारी जो शराब ठेके की दुकान है वहां पे और ढाबों पे इनके द्वारा उसकी सप्लाई की जाती थी। रुक कर लेते अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाला मामला आया है। यहाँ पारिवारिक विवाद ने ऐसा खतरनाक मोड़ लिया कि एक युवक ने खुद को ही गोली मार ली। मामला खुर्जा दया थाना क्षेत्र के धरारी का है, जहां मिथुन सोलंकी नाम के युवक ने अपने ही भाई को झूठे मुकदमे फंसाने की साजिश रच डाली। बताया जा रहा है कि भाइयों के बीच लंबे समय से लेन देन को दिखाया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के अनुसार पहले परिवार के लोगों को धमकाते फिर तमंचा निकालकर अपने ही पैर में गोली मार लेता है। यह पूरी फिल्मी से नहीं लगती, लेकिन हकीकत में यह बेहद गंभीर और चिंता का मामला है। इस घटना के इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह का कदम न सिर्फ कानून के साथ खिलवाड़ है बल्कि परिवार और समाज के लिए खतरा है। घटना के मौके पर पहुंचे को उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले को ध्यान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि युवक ने अपने भाई को पाने के लिए खुद को मामले की जांच कर रही है। युवक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई है। फिलहाल बड़ा है कि आखिर एक पारिवारिक विवाद इतना खतरनाक कैसे हो गया कि एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। खुर्जा CO शोभित कुमार अत्री ने बताया, खुर्जा धरारी गांव में एक व्यक्ति गोली लगने की सूचना मिली। तत्काल खुर्जा उस मौके पहुंचा कि संजय और दो पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर ही विवाद। थाना खुर्जा देहात पर यह सूचना प्राप्त हुई कि धरारी गांव के एक व्यक्ति की गोली है, जिस तत्काल देहात पुलिस मौके पर पहुंची। इसमें जांच करने पर समझ में आया कि संजय और मिथुन दो सगे भाई हैं, जिनके बीच में संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपसी विवाद है, जिसमें आपसी सुनी के बाद मिथुन के द्वारा स्वयं को एक असलाह से स्वयं के पैर में गोली मार ली गई थी। इसकी एक वीडियो भी वहां की जो पुलिस को प्राप्त हुई। तत्काल मिथुन को CHC जटिया भर्ती कराया, इसमें किसी तरफ से प्राप्त हुई पुलिस टीम लगातार। करते अगली का बुलंदशहर में पुलिस अधिकारी ने मांगा कि बाल पेश सिकंदराबाद के CO भारत कुमार मिश्र भाई जानने में भूमिका निभाई। जानकारी के अनुसार की बाइक सिकंदराबाद क्षेत्र में नियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। भाई बहन पर अच्छी अवस्था में पड़े थे। भास्कर कुमार की नजर घायलों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी देरी के घायलों को बोले से अस्पताल की सूझ और पर चलते को समय पर मिल सका, जिससे उनकी जान बच गई। पीड़ितों ने आभार व्यक्त किया। हादसा सिकंदराबाद जाट चौक के पास हुआ था। पुलिस अधिकारी की संस्था की सराहना की जा रही है।
रुक करते अगली खबर का खबर रायपुर से, जहां पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा सहित एनडीए के सहयोगी दलों को मिली शानदार पर की लहर रही। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी कार्यालय के बाहर हाल के साथ मिठाई कर लोगों के साथ जीत की खुशियां साझा की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रचंड करार दिया। के समुद्रों के मदद नरेंद्र मोदी के तत्व में आस्था बढ़ाते हुए विकास व कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर अपनी मोहर लगाई है। लंबे समय रहकर और जो रणनीति योजना पर आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सबको मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत देता हूं मैं, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे पश्चिम बंगाल की श्रेष्ठ जनता, पांडे लाडू, केरल सहित सभी हमारे वहां की जनता का अभिनंदन है। पश्चिम बंगाल तो वहाँ का राजनीतिक चरित्र जिस तरीके से चुनाव में, और देख लीजिए हम हत्याओं की भेंट चढ़ जाता था। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सारथी ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर रायपुर से, जहां विधानसभा चुनावों पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में भाजपा गठबंधन एनडीए को मिली सफलता को लेकर चारों तरफ जश्न का माहौल दिखाई दिया। इस उपलक्ष्य में राजधानी के तमाम चौक चौराहों पर झालमुड़ी बांटकर खुशी का इजहार किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष और भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने के न्यूज से बातचीत में इसे लोकतंत्र की सच्ची जीत करार दिया। उन्होंने दावा किया कि अब पश्चिम बंगाल में विकास और जन कल्याण का नया दौर शुरू होगा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, देश ज्ञान शान और जो हमारी सनातनी परंपराएं, जो हमारी आस्थाएं हैं, जो हमारा विश्वास है, वो भगवा ही है। ये तो दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के बाद इस देश में कांग्रेस का राज रहा और उन्होंने भगवाकरण को जिस तरीके से उपेक्षित किया और एक संप्रदाय विशेष को यहाँ पर स्थापित करने का काम किया, उसका भुगतान आज कांग्रेस या टीएमसी कर रही है। इस देश के अंदर में लोकतंत्र है, सभी धर्म है, सभी समाज है, सबको साथ में लेकर सबके साथ विकास करना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है। लेकिन अवैध बांग्लादेश के घुसपैठियों को मतदाता बनाकर पहले वाम दलों ने, उसके बाद टीएमसी ने जिस तरीके से अपना वोट बैंक बनाकर लगातार सरकार 50 साल की है। रुक करते अगली खबर का। सुशासन त्योहार के चौथे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक अलग ही रूप कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र में देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कुकुंदुर इलाके में दस्तक दी, जिससे स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जैसे ही वनांचल ग्राम कुई में लैंड हुआ, पूरे क्षेत्र में हलचल शुरू हो गई। उनके साथ पंडरिया विधायक भावना बोहरा भी मौजूद रहीं। सीएम सीधे प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही के घर पहुंचे। उन्होंने घर के सदस्यों से पूछा कि क्या उन्हें योजना का लाभ बिना किसी बाधा के मिल रहा है। देखिए, आज सुशासन त्योहार का चौथा दिन है। 1 मई से तक चल रहा है, कुल 40 दिन तक ये चलेगा। और इसके पहले सभी कलेक्टर को निर्देशित हुआ था शासन से कि जो भी जनता की समस्या है उसका निदान करिए। और अभी क्लस्टर बनाकर
कुछ पंचायतों का कलेक्टर बनाकर वहां पर समाधान शिविर का आयोजन कर रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में भी कर रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 200 से अधिक सीटें जीतकर बहुमत हासिल करने और असम व पुडुचेरी में शानदार प्रदर्शन की खबर मिली। रायगढ़ भाजपा जिला कार्यालय में शुरू हो गया। क्या नेता और क्या कार्यकर्ता सभी जीत की धुन पर थिरकते नजर आए। खुशी का सेम है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी में आदरणीय हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व एवं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नितिन नवीन नेतृत्व, हमारे केंद्र सभी आदरणीय हमारे नेताओं के मार्ग आज पश्चिम बंगाल बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के बाद पहली बार जीत के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रसाद मुखर्जी को समर्पित करते अगली खबर। मंत्री विष्णुदेव साय रामानुजगंज के 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाली मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान आयोजित समारोह मुख्य साय ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए प्राप्त करने के लिए हौसला रखना सबसे आवश्यक है। बलरामपुर स्थित में मुख्यमंत्री साय ने विद्यार्थियों से आह्वान किया और उनके भविष्यों के बारे में जानकारी ली। पूरा हो, इंजीनियर बनने का सपना आपने संजोया है। आपने सारी चीजों को लगातार करते हुए गृह कार्यों का अच्छे आपने काम किया है। मैं बता रहा कि ये सभी विद्यार्थी में बहुत ही माननीय महोदय जायसवाल जी हमारे अधिकारी उपस्थित हैं, यहाँ के कलेक्टर शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित हैं और जो अच्छा किए हमारे बेटा बेटी उनके माता उपस्थित हैं। पहले बहुत अच्छा है सूची में सभी हमारे बेटा बेटी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सबकी इच्छा लोगों ने जानने का प्रयास किया है। अधिकांश डॉक्टर बनना चाहा है, कुछ IAS कुछ जज भी बनना चाहे हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं। सारथी फिर आपका बहुत स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं। फिर भिलाईगढ़ निगम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए निगम कार्यालय का घेराव किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता पदाधिकारी और सभी 26 पार्षद शामिल हुए। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हुए इस प्रदर्शन के दौरान शहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और SDM को ज्ञापन सौंपा गया। हमारा उद्देश्य है और मैं आप लोगों को कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों ने 16 पिक्चर देखी होगी। मैंने कल कहा था कि हजारों की तादाद में पार्षदगण लेके आएंगे। क्षेत्र के अंदर समस्याओं के समाधान के लिए पार्षद को जूझना पड़ता, भिड़ना पड़ता, करना पड़ता और ये हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भिलाई जो पार्षद दल द्वारा जंगी प्रदर्शन किया गया, विभिन्न विषय पे विभिन्न मांग डीएम के सामने रखा गया और वो सब पूरी होगी उस भाव के साथ। धन्यवाद। जैसे आज से खाद बनने में अरे करोड़ों का
हुआ, करोड़ों करोड़ों का घोटाला हुआ। किसी हर सरकार कांग्रेस की सरकार है। 15 साल में सरकार आप देखेंगे कि यहाँ 5 साल में कांग्रेस की सरकार हट गई, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम है कि सिर्फ भ्रष्टाचार। नगर पालिका निलई के लगभग 350 करोड़ भ्रष्टाचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदगण और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन पर एक दिवसीय धरना से नगर निगम मुख्यालय में रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के पार्षद, आप स्वयं साक्षी है कि नगर निगम के 23 करोड़ रुपए के सफाई के टेंडर को कैसे 65 करोड़ रुपए कर दिए। इस शहर के अंदर में तारामंडल के नाम पे कैसे 2 करोड़ रुपए लूटा गया। पेवर ब्लॉक के मामले में लगभग 42 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। रुक करते अगली खबर का। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सुशासन त्याग के तीसरे दिन कबीरधाम जिले का अचानक दौरा कर सभी को चौंका दिया। कुकुदुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की अप्रत्याशित लैंडिंग की खबर मिलते ही जिला प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हुए इस दौरे को शासन प्रशासन की चुस्ती पर रखने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। हेलीपैड पर पंडरिया विधायक भावना बोरा ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान राजनीतिक हलकों में चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री को पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों की ताजा जानकारी भी दी गई, जहां भाजपा की बड़ी जीत की खबरें आ रही है। मुख्यमंत्री के अचानक पहुंचने की सूचना पर कलेक्टर, एसपी, डीएफओ सहित तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके में कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। आसाम और पांडिचेरी तो पहले से ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट हम लोग के फेवर में होगा, लेकिन बंगाल के बारे में आज जो आया है उससे दो चीज स्पष्ट है। एक कि अगर आप बहुत बड़बोला होइएगा, दूसरा कि अगर आप आधी आबादी को इग्नोर करके चलिएगा, महिलाओं को परेशान करिएगा, और अगर आप इस देश के गृह मंत्री को चौक खड़ा होकर के अगर गाली बकिएगा तो जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। रुक करते अगली खबर का। खबर हजारीबाग से, जहां पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली सफलता के मद्देनजर पार्टी का माहौल दिखाई दिया। सांसद सेवा कार्यालय और झंडा चौक पर हुए जश्न के भव्य आयोजन में क्षेत्रीय सांसद मनीष जायसवाल स्वयं भी शामिल रहे। उन्होंने अपने हाथों से कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच मिठाई और झालमुड़ी बांटी। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। साथ ही उत्साहित कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत की बधाइयां भी दी। हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने रुक करते अगली खबर का। देवघर में पश्चिम बंगाल में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। देवघर के टावर चौक पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे और जमकर जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते नजर आए और एक दूसरे मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। जश्न में शामिल कार्यकर्ताओं ने जीत को एहतियात बताते हुए कहा कि यह जनता के विश्वास की जीत है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल बन गया। कार्यकर्ता अबीर गुलाल लगाते हुए और बीजेपी का झंडा लहराते नजर आए। पूरे टावर चौक में डूबे दिखे। जीत की कर्म गई।
रुक करते अगली खबर का गया जी के घाटी योगापुर गांव में सोमवार को करीब 4 बजे ऐसा पाया कि 3 नाबालिग छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। आम चुनने बगीचे गए बच्चों पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया। तीनों बच्चे गांव के समीप बगीचे में आम चुनने गए थे, तभी अचानक मौसम खराब हुआ और तेज गर्जना के साथ वज्रपात हो गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ स्नेहिल आनंद, अंचलाधिकारी अमित कुमार, प्रखंड प्रमुख नरेश माझी एवं थानाध्यक्ष मोहन कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से मिलकर ढांढस बंधाया। रुक करते अगली खबर का पश्चिम बंगाल, असम और शहरी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत के बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से संवाद किया। उन्होंने इसको मोदी मैजिक संगठनात्मक शक्ति की विजय बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जीत वहां के उन कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया। असम में प्रो इनकम्बेंसी की वजह से भाजपा की वापसी हुई है। गोयल ने कहा कि ममता बनर्जी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ममता जी को अब दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए कि जनता ने उन्हें क्यों नकारा है। रुक करते अगली खबर का खबर यमुनानगर से, जहां बीती रात सिविल अस्पताल की कुछ माह पहले बनवाई गई 100 फीट से अधिक ऊंची दीवार तेज आवाज के साथ गिर गई। दीवार ढहने के बाद कॉलोनी के बासिंदों को अपने मकानों को लेकर चिंता सताने लगी है। कॉलोनी वासियों ने जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी एवं स्वास्थ्य विभाग से इस संबंध में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग ने इस दीवार का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से कराया था। पिछले 4 माह से इस दीवार में धीरे धीरे गैप बढ़ता जा रहा था, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ग्रीन पार्क के बासिंदों ने एहतियातन उपाय करने की मांग की है। सिविल अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुशीला सैनी ने इस संबंध में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से बातचीत करने का दावा करते हुए बताया कि जल्द ही समस्या का समाधान निकलेगा। सरकारी अस्पताल यमुनानगर में पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों ने दीवार बनवाई थी जो 13.5 इंची है, पर उसके बारे में हमने 3 बार कंप्लेंट करी है, दिसंबर में, फरवरी में और उसके बाद भी, भाई इसकी मरम्मत कराई जाए जहाँ ये गिर जाएगी। अब रात ये दीवार गिर गई है, जो कि सिविल हॉस्पिटल के बैक साइड में है। और सिविल हॉस्पिटल की जो पिछली दीवार है वो पिछले 3-4 महीनों से बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में थी और कभी भी ये गिर सकती थी, जिसकी कंप्लेंट हमने प्रशासन से करी, सिविल हॉस्पिटल वालों से भी करी व पीडब्ल्यूडी से भी करी, परंतु कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और कल रात ये दीवार भुरभुरा करके गिर गई। मैं कलिंदी कॉलोनी का निवासी हूँ। ये समनानगर सिविल हॉस्पिटल की दीवार हमारे बिल्कुल मकानों की दीवार के जड़ के साथ साथ जा रही है। जो पहले भी क्रैक थी, टूट गई थी, बीच में कंप्लेन भी करी थी। इन्होंने आश्वासन दिया कि हम आके ठीक कर देंगे। पीडब्ल्यूडी के नाते हम पीडब्ल्यूडी को रेफर कर देते हैं। उनके बाद उनका एसडीओ वगैरह आए, देख गए, लेकिन हमने 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट करी है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ। नहीं, देखो पीछे ग्रीन पार्क पीछे बिल्कुल ना, वहाँ पे पेशेंट्स का कोई आना जाना है नहीं, हॉस्पिटल का उधर से कोई इतना वो है नहीं। अभी वहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं है, तो इसलिए किसी का नुकसान नहीं हुआ है उससे। बाकी बाउंड्री वॉल अभी मेरे ख्याल से वो पुरानी बनी हुई थी, अभी उसको कोई दोबारा नहीं आया गया था, तो हम इन्फॉर्म कर देंगे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, तो वो एक्शन लेंगे। रुक करते अगली खबर का खबर नैनीताल से, जहां असम, पश्चिम बंगाल व पंडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली सफलता से कार्यकर्ताओं में जोश की लहर दिखाई दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंत पार्क में एकत्र होकर जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी करते हुए मिष्ठान वितरण किया। भाजपा नेता अरविंद पडियार ने कहा, बंगाल ममता सरकार की विदाई के साथ विकास और जनकल्याण की नई शुरुआत होगी, क्योंकि बंगाल के मतदाताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा विश्वास जताया है।
जीत भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश की जनता की जीत है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश दिन प्रतिदिन पूरी प्रगति की ओर अग्रसर है। बंगाल के अंदर महिलाओं ने, युवाओं ने, बेरोजगार युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सबने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद से ही आज ममता जी का जो वहाँ साम्राज्य था, जो उनको अपना एक बहुत बड़ा अहम था, जो कार्यकर्ताओं का शोषण था, हिंदुओं का जो शोषण बंगाल के अंदर हो रहा था, उस शोषण का जवाब आज लोगों ने, बंगाल की जनता को आभार व्यक्त करते वोटों के रूप में उनको जवाब दिया। उसमें असम भी हमारी बहुत अच्छी जीत हुई है, बंगाल में भी अच्छी जीत हो रही है, पुडुचेरी में भी। देखिए 3 राज्यों में हम इस समय जीते हुए हैं। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, बंगाल के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने रात और दिन मेहनत करके इस सरकार को 15 साल में हटा दिया, जिसके जुल्मों से तंग आकर वहाँ पर सारे कार्यकर्ता के, पूरा जनता बहुत त्रस्त थी। रुक करते अगली खबर का खबर नैनीताल से, जहां भवाली रोड स्थित पाइस के पास राजधानी पर्यटकों की थार गाड़ी अनियंत्रित होकर 80 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि थार सवार 2 अन्य पर्यटक घायल हो गए। सड़क दुर्घटना की जानकारी पाकर पुलिस और एसडीआरएफ टीमों ने मौके पर पहुंचकर गहरी खाई में रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को बाहर निकाला। बाद में 108 एम्बुलेंस से घायलों को स्थानीय बीडी पांडे अस्पताल भेजकर भर्ती कराया है, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। ये स्पीड में थे सर, ये भवानी से आ रहे थे सर, ये और ये नैनीताल की ही तरफ को जा रहे थे। करीब 80 फीट गहरी खाई और लोग थे जो मौके पे रेस्क्यू करके तो निकाल दिया गया है और अभी हॉस्पिटल गया। रुक करते अगली खबर का खबर देहरादून से, जहां पश्चिम बंगाल, असम और विधानसभा चुनाव न्यायालय में जश्न का माहौल देख कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर करते हुए आए जनादेश को ऐतिहासिक बताया। भाजपा नेताओं ने संगठन की मेहनत और नेतृत्व पर जनता के भरोसे की जीत करार दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश भर में खुशी का माहौल है। दावा किया कि पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार किए जाते रहे संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज जीत हासिल है। भाजपा का यह आगे भी जारी रहा। अन्य वक्ताओं ने भी नतीजों को आगामी चुनावों के लिए सकारात्मक संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। प्रदेश कार्यालय में जारी जश्न के माहौल के बीच बड़ी संख्या में मौजूद उत्साहित कार्यकर्ता लगातार पार्टी के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। आज पूरे देश में एक खुशी का माहौल है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिल चुका है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य था जहाँ हमारे अनेकों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया। 300 से ज्यादा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के संघर्ष में शहीद हुए और आज पश्चिम बंगाल की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और आज वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। ये जीत हम सबके लिए उत्साहवर्धक है। देश के अंदर जहाँ भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इसी प्रकार से अपने जीत के इस क्रम को आगे बढ़ाती रहेगी। रुक करते अगली खबर का रामनगर क्षेत्र के बेल पड़ाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित कार ने पैदल जा रही 2 महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक कार छोड़कर फरार हो गया। रामनगर के बेल पड़ाव क्षेत्र में गेबुआ के पास स्थित फूड क्रिस्टल होटल के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है।
जानकारी के अनुसार हल्द्वानी की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने सड़क किनारे पैदल जा रही 2 महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं पास सुबह घास लेने के लिए गई थी, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दोनों महिलाओं को रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैं इधर से रामनगर से बेलपड़ो जा रहा था, तो मेरे जाने तक एक कार रॉन्ग साइड में खड़ी है, उसका चालक वहां नहीं है और ये दोनों महिलाएं एक साइड में पड़ी थी, जिनकी ऑन द स्पॉट वही मौके पे मौत हो गई है। ये घास काटने जाती हैं शाम के टाइम, वही बेलपड़ो की रहने वाली है, पत्ता पानी ढाना कहते हैं, वहां रहती है। पता चलता है कि रॉन्ग साइड में ही ये टक्कर मारी गई। तो ये फरार हो गया, कार चालक फरार हो गया। 2 पेशेंट्स को यहाँ लाया गया था, एक का नाम पुष्पा देवी था, एक का नाम कमला देवी था। दोनों की उम्र तकरीबन 55 साल के आसपास थी और दोनों को एग्जामिन किया गया तो दोनों ब्रॉड डेड लाई गई थी। कोई साइन ऑफ लाइफ हमें दिखाई नहीं दिए। दोनों की प्यूपिल्स फिक्स थी, बायलेटरली डायलेटेड थी, तो दोनों ऑन द स्पॉट ही डेथ थी। तो उसके लिए अब हमने मतलब पुलिस को इंटीमेट कर दिया है और उसके कागजात वगैरह बना के अभी पेशेंट के रिलेटिव को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मेरा डॉक्टर हर्ष। रुक करते अगली खबर विकासनगर से, जहां सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब डीएम सचिन बंसल कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंच गए। जिलाधिकारी को निरीक्षण के दौरान वर्ष 2018, 2024 और 2025 तक के संदिग्ध मूल विलेख पत्र यानी ओरिजिनल डीड रजिस्टर मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जांच में प्रतिबंधित खसरों की दृष्टि होना सामने आया है। इसके 47 के तहत स्टाम्प ड्यूटी के 47 मामले पकड़े गए, जो कार्य भारी वित्तीय घपला होने का संकेत माना जा रहा है। अधिकारी सबिन बंसल ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार करते हुए वर्तमान सहित पूर्व में भी कार्यरत रहे सब रजिस्ट्रारों के कार्यालय की गहन जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि धांधलीबाजी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी के निर्देश हैं कि जो हमारी सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज हैं, जिसमें हमारे आम नागरिक को फ्रीक्वेंटली अपनी सेल करनी होती हैं, जैसे हमारी सोशल सर्विसेज हैं, और एक हमारा रजिस्ट्री जो एक महत्वपूर्ण अंग है न सिर्फ हमारे सरकार के लिए आय अर्जन का, जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेजरी है जिससे हम आगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसी में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ की कंप्लेंट्स अक्सर मिलती हैं। हम कहीं पर कैंप्स करते हैं जन दर्शन में या इंस्पेक्शंस में कि या तो जो प्रतिबंधित हमारे खसरे हैं वहाँ पर चीज़ हो रही हैं फ्रॉडुलेंट वे से, जिनको लैंड फ्रॉड्स बोलते हैं। लैंड फ्रॉड्स का सोर्स भी हमारा रजिस्ट्री से ही शुरू होता है। वर्ग 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन की लहर आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक पहुंच गई। बबीर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का जमावड़ा शुरू हो गया था। जैसे ही बंगाल में भाजपा के 200 पार के रुझान आए, मुख्यालय पर जश्न का माहौल चरम पर पहुंच गया। देहरादून मुख्यालय पर मौजूद पदाधिकारियों का कहना है कि इन परिणामों का सकारात्मक असर उत्तराखंड की राजनीति पर भी पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने इस ऐतिहासिक दिन को लोकतंत्र की जीत और तुष्टीकरण की हार करार दिया है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से, जहां भाजपा द्वारा बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर जश्न मनाए जाने के बीच कॉन्फ्रेंस की भी चुनाव नतीजों को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने चुनाव नतीजों को परिवर्तन का एक हिस्सा बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि असम की जनता ने अनापेक्षित परिणाम दिए हैं। वहीं केरल का उदाहरण देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भविष्य में उत्तराखंड में भी बदलाव की उम्मीद जाहिर की। जो मैं कहता था कि बदलाव प्रकृति का एक शाश्वत नियम और लोकतंत्र इससे परे नहीं। लोकतंत्र में भी बदलाव निश्चित है, होना है, और यही हुआ। सुदूर दक्षिण में केरल में अगर बदलाव हो सकता है, 10 साल के शासन का अंत होकर एक नया शासन आ सकता है, तो
हमारे उत्तर भारत के महत्वपूर्ण राज्य उत्तराखंड में मैं इसी आस के साथ रिजल्ट को देखता हूँ कि यहाँ भी बताओ कि जो मैं कहता था कि बदलाव प्रकृति का एक शाश्वत नियम है और लोकतंत्र इससे परे नहीं है। लोकतंत्र में भी बदलाव निश्चित है, होना है और यही हुआ। सुदूर दक्षिण में केरल में अगर बदलाव हो सकता है, 10 साल के शासन का अंत होकर एक नया शासन आ सकता है, तो हमारे इस उत्तर भारत के महत्वपूर्ण राज्य उत्तराखंड में भी मैं इसी आस के साथ इस रिजल्ट को देख रहा हूँ कि यहाँ भी बदलाव होगा। रुक करते अगली खबर का खबर विकास नगर से, जहां क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान पूरी तरह चुनावी मूड में दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों विधायक लगातार क्षेत्र को विकसित बनाने में जुटे हैं। वह पिछले चुनाव में मतदाताओं से किए गए तमाम वादों को धरातल पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने क्षेत्रीय मतदाताओं को 98.35 लाख रुपए लागत की 2 महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं को सौगात दी। उन्होंने बरोटीवाला विकासनगर मार्ग स्थित छोटूवाला में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना और टीन शेड का भूमि पूजन और वह शिलान्यास भी किया। इसी तरह आसाराम वैदिक जूनियर स्कूल में 53.27 लाख रुपए की लागत से टीन शेड सहित अन्य निर्माण कार्यों का शुभारंभ भी किया। बता दें कि बीते 1 माह में करोड़ों रुपए लागत की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा चुका है। नहीं, ये बहुत ही ये आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज हमारे इस क्षेत्र का बहुत एक ऐतिहासिक संस्था है, धरोहर है एक प्रकार से। प्री इंडिपेंडेंस डेज का ये विद्यालय है और ये पूरा पछुआ, दून और चक्राता क्षेत्र है। मेरे ख्याल से 10+2 की एजुकेशन जितने भी यहाँ के लोग पढ़े लिख करके जीवन के भिन्न भिन्न वो किसी न किसी स्तर पर इस विद्यालय का छात्र रहा। रुक करते अगली खबर का खबर मंडला शिक्षक शिवलाल परस्ते की जान चली गई। वे महगांव थाना में पदस्थ थे। घटना के दौरान उनकी बच्चियां गहरे पानी में फंस गई। उन्हें बचाने के लिए आरक्षक शिवलाल परस्ते तुरंत नदी में कूद पड़े। उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए दोनों बच्चियों को सुरक्षित बाहर लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद एक सरपंच ने भी मदद करते हुए एक बच्ची की जान बचाई। हालांकि बच्चियों को बचाने के बाद शिवलाल परस्ते खुद थकान और संगम पर बने भंवर की चपेट में आ गए और डूब गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज गया। बताया जा रहा है कि वे करीब 12-20 वर्ष से सेवा में थे और पिछले 11 महीनों से मोह गांव में तैनात थे। उनकी पत्नी बिछिया क्षेत्र में शिक्षिका है। घटना के बाद पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है। प्रशासन ने परिजनों को तत्काल 50,000 रुपए की सहायता राशि दी है। रुक करते अगली खबर का खबर मंडला से, जहां विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व से एक बार फिर बाघ की मौत की खबर सामने आई है। किसली रेंज के मगरनाला क्षेत्र में वन विभाग की गश्ती टीम को एक नर बाघ का शव मिला है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाघ की उम्र करीब 4 वर्ष बताई जा रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रबंधन टीम और डॉग मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। बाघ के पर मिले चोट के निशानों के आधार पर प्राथमिक अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी मौत आपसी संघर्ष के कारण हुई है। संभवतः क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई में दूसरे बाघ से भिड़त हुई होगी। विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की बाघ का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साथ ही आसपास के इलाके में गहन तलाश ली जा रही है ताकि कार्य या मानवीय हस्तक्षेप की संभावना को खारिज किया जाए। मतलब पिछले 15 में यह बाघ की मौत है, जबकि बीते 9 महीने में 12 बाघ और 5 तेंदुओं की मौत हो चुकी है। इससे वन्य जीव संरक्षण गंभीर सवाल उठ रहे हैं। खबर का भोपाल से, जहां पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को लेकर मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का परिणाम बताया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति सारने जा रही है, जिससे प्रदेश में स्थिरता आएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताजी के नेतृत्व चल रही सरकार के दौरान राज्य में अराजकता का माहौल बन गया था, आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। उन्होंने आगे कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण गलत तत्वों को संरक्षण दिया गया, कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। बताया कि नई सरकार राज्य में कानून का राज स्थापित करेगी
और जनता को बेहतर शासन मिलेगा। मंत्री ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और बदलाव की इच्छा को दर्शाती है। उनसे देश में राष्ट्रवादी विचारधारा की संकेत बताया और कहा कि आने वाले समय में बंगाल में विकास की नई देखने को मिलेगी। देखिए, ऐसा है, बहुत बंगाल के अंदर चुनाव नहीं होते। मैं एक बात और बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि 4 दशक में पहली बार वहाँ चुनाव हुए हैं। तो अंडरलाइन, 4 साल में पहली बार चुनाव है वहाँ, नहीं तो छप्पा चलता है, छप्पा। और इसके चुनाव को भी जो मतदाताओं के भय को समाप्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा था भय जाएगा भरोसा आएगा, ये भरोसा आया है, भरोसे की। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह को, नितिन जी को, देखिए नवीन जी को अपने ओर से बहुत बहुत बधाई। रुक करते अगली खबर का खबर जबलपुर से, जहां पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए अश्लील वीडियो बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई साइबर सेल की टीम द्वारा की गई, जिसने आरोपी को धनवंतरी नगर इलाके से पकड़ा। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले करीब 6 महीने से एक सोशल साइट के माध्यम से अवैध रूप से अश्लील सामग्री बेच रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि वह गंभीर आपराधिक सामग्री, जिसमें नाबालिगों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री शामिल है। कारोबार आरोपी ग्राहकों को आकर्षक करने के लिए पर QR कोड कराता, जिसके वो 99 और 199 रुपये लेकर वीडियो कराता था। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही, मुझे इजाजत दे रही है। नमस्कार।